यानी कि भूख का पैदा ना होना, भूख का ना लगना, भूख टाइम पर ना लगना, भूख का उड़ जाना, भूख का मर जाना। जिस उज़्व में तहलील होती है वो फैल जाता है। बढ़ने की जो है तारीफ भी सेंसों में से अगर इसमें फ़र्क बयान किया है, इनमें तफरीक की है, इनको निखेर कर कोई वजाहत की है, तो ये साबर मुल्तानी का बहुत बड़ा कमाल है। इसमें दूसरी ग़िज़ाएँ बहुत अहम हैं, आड़ू, जामुन, आलू बुखारा और जो सिट्रस, किन्नू, फ्रूटर, ये जो है जूअल बकर में ऐसी ग़िज़ाएँ बहुत ही अहम हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्लि मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। ये सिलसिला चल रहा है भूख के बारे में। पहले जो है वो नुकसान बुतलाने भूख पे जो है तफसील से बात हो चुकी है, तो वो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी होता है, व्हाट्सएप में भी ये रखना शुरू कर दिया इन्होंने। तो उसे मैं आज रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि इस जुमेरात को मैंने वो लेक्चर दिया है, वो महफूज है। आज हम ये देखेंगे भूख की दो सूरतें, जूअल बकर और जूअल कल्ब। जूअल बकर असल में ये इसे भैंस कह लें बकर को, या बैल कह लें, हाँ जी, इसका साइज बड़ा है, इसलिए देर तक ना भूख लगे की वजह से, इस ज़्यादा बड़े वक्फे की वजह से इसका नाम रख दिया गया है जूअल बकर। वैसे भी आप जानते हैं आम जो जानवर है ना, वो पट्ठों को खाते रहते हैं, अपना चलाते रहते हैं, लेकिन ये बड़े जानवर भैंस, गाय होगी, बैल हो गया या ऊँट हो गया, ये अपने टाइम पे खाते हैं और बाकी बैठ के और खड़े होकर जगाली करते रहते हैं उसी ग़िज़ा को हज़म। इसलिए इनके ग़िज़ा में वक्फ़ा वैसे बहुत होता है, इसलिए भी अतीबा कदीम ने जो है इसका नाम रखा है जूअल बकर। और जो है इसकी जो है फ़िलासफ़ी जो ये है कि जूअल बकर जो है ये असाबी गुद्दी तहरीक का अर्ज़ा है। तिब्ब यूनानी में बोली मुरूस इसे कहते हैं, एलोपैथी में बुलीमिया के नाम से जूअल बकर को याद किया जाता है। तो असल में ये असाबी तहरीक होती है। असाबी तहरीक में हम पहले तो देखेंगे कि आज़ा की क्या कैफियत होती है, क़वाम खून की क्या कैफियत होती है। अगर हम अफ़ाल व लज़ा की तरफ देख लें तो असाब में तेज़ी होती है। जब असाब में तेज़ी होगी तो गुदद में ज़ोफ़ चला जाएगा और सारी ग़ज़ा को हज़म करने का करदार ही ग्लैंड्स का है, गुदद का है। असाब का अहकामात देना, गुदद का ग़ज़ा को लेना, तहलील करना, हज़म बनाना करके सारा कुछ खून में शामिल करना, उज़लात का उठाना। इसलिए जब गुदद में तहलील चली जाएगी साबी तहरीक की वजह से, आप सभी जानते हैं कि तहलील की जगह पे ज़ोफ़ होता है, तो इसलिए तहलील का उज़्व होगा जिगर, आंतें, गुर्दे, इसी तरह ग्लैंड जो हैं वो सारे ज़ोफ़ का शिकार होंगे। जब निज़ाम इन्हिज़ाम का रईस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम ही ज़ोफ़ का शिकार हो गया है, तो फिर भूख का ख़त्म हो जाना एक फितरी बात है। यानी कि भूख का पैदा ना होना, भूख का ना लगना,
भूख टाइम पर ना लगना, भूख का उड़ जाना, भूख का मर जाना, कई किस्म के नामों से इसे मरीज़ आकर बताते हैं। तो इसलिए इसमें भूख उड़ जाती है, भूख मिट जाती है, क्योंकि असाबी निज़ाम की तहरीक और तेज़ी की वजह से जो है वो ग्लैंडुलर सिस्टम में आ जाता है ज़ोफ़ तहलील। इसलिए वो ग़ज़ा को कबूल करके वहाँ पे हंगर जूसेज जो हैं, जो ग़ज़ा में शामिल होते हैं, तिब में उसे हंगर जूसेज को तुरशी कहा गया है और एलोपैथिक में उन्हें हंगर जूसेज कहा गया है। वो हंगर जूसेज भी कम हो जाते हैं क्योंकि अल्कलाइन मजाज बन जाता है, तुरशी का तो नाम निशान नहीं रहता और उज़लात में तस्कीन की वजह से रतूबात उज़लात में रुक जाती है। खारी पान होने की वजह से वो गुद्दे जाज़बा उनको जज़ब कर लेते हैं। जज़ब करने के बाद जब वो तहाल में आते हैं, तहाल ने उनको तुरशी में सुदावियत में कन्वर्ट करके फिर खून में शामिल कर देना होता है, तो तहाल में तुरशी बाकी नहीं रहती। जब उज़लात में तस्कीन होगी तहाल में भी तस्कीन होगी, जब उज़लात में तहरीक होगी तो गुद्दे जाज़बा और तहाल में भी तहरीक होगी। तो इसलिए जब वहाँ अल्कलाइन रतूबात बढ़ जाएंगी, तुरशी नहीं पैदा कर सकेगी तहाल, उसे अल्कलाइन रतूबात को सक्रीशंस को वो सदा में बदल कर तुरशी पैदा करके दोबारा खून में नहीं भेज सकेगी। तो एक तो अज़्म तहाल हो जाएगा, तहाल बढ़ जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि वो नाकाम हो गई है तुरशी पैदा करने में। अल्कली ने तुरशी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। इसलिए दूसरी बात ये है कि उज़लात में क्या होती है, असाबी तहरीक में उज़लात में होती है तस्कीन। जहाँ पे तस्कीन होती है वहाँ पे रतूबात बढ़ जाती हैं। जैसे जिस उज़्व में रतूबात बढ़ जाती है वो सभी जानते हैं वो फूल जाता है। जिस उज़्व में तहलील होती है वो फैल जाता है। बढ़ने की जो है तारीफ़ भी सेंसू में से अगर इसमें फ़र्क बयान किया है, इनमें तफरीक की है, इनको निखेर कर कोई वजाहत की है, तो ये साबर मुल्तानी का बहुत बड़ा कमाल है। उन्होंने फरमाया वरम से भी ज़्यादा का साइज़ बढ़ जाता है। उन्होंने फरमाया तहलीली अमल से भी तहलील होकर उज़्व जो बढ़ जाता है। उन्होंने फरमाया तहलील, और तहलील में जो उज़्व बढ़ता है उन्होंने कहा वो हरारत से चीज़ें फैलती हैं, लेकिन तस्कीन से भी उज़्व बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि तस्कीन से रतूबात से चीज़ें फूलती है। इसलिए मैदा क्योंकि उज़लाती उज़्व है, जब मैदे का बाहरी भरकम हिस्सा उज़लात का बना हुआ है, उज़लात में भी तस्कीन आ जाएगी और मैदा को थोड़ा सा फूल जाएगा, अपने अज़म से बढ़ जाएगा, तो फिर मैदे का असल फंक्शन जो है फैलना और सुकड़ना, वाइब्रेशन, जिसकी वजह से मैदा पीसता है, ग़ज़ा को पीस कर लिक्विड बनाता है। कैलूस और कामूस की तरफ ग़ज़ा के जाने का माहौल पैदा करता है मैदा। जब मैदा फूला हुआ होगा उसका स्केल और उसका फैलाव जो है वो नहीं नॉर्मल रहेगा, फितरी नहीं रहेगा। इसलिए मैदा जो ग़ज़ा के निज़ाम का उज़्व ख़ास है वही नाकाम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा। और इसी वजह से मैदे में तिब्बे यूनानी में लिखा है कि सौदावी रतूबात आकर मैदे पे गिरती हैं दौराने खून से निकल कर, तो वो रतूबात जो हैं वो भूख का एहसास दिलाती हैं। तो जब मैदे में तुरशी रही नहीं, और मैदे का निज़ाम आप सब जानते हैं एसडे का है। एसडे कुदरत ने इसलिए रखा है
कि उसका सारा से पहला काम होता है ग़िज़ा को तोड़ फोड़ कर गला देना। इस माहौल के बगैर ना ग़िज़ा टूटती फूटती है ना गलती है। एक तो मैदे की हरकत अहम है ग़िज़ा के तोड़ने फोड़ने में, और दूसरी मैदे की तेज़ाबी और तुरशी जो है वो ग़िज़ा को तोड़ने फोड़ने में मदद देती है और भूख में भी मदद देती है। और तुरशी वहाँ हल्की की वजह से बाकी रह ही नहीं जाती। मैदे को सप्लाई करने वाला उज़्व तुरशी सदावियत हाल वो नाकाम हो चुका होता है अपने असल जो है मिशन में। तो इसलिए भूख का उठ जाना एक फितरी बात है। तो इसलिए ऐसे आदमी को भूख नहीं लगती, और भूख ना लगने की वजह से जो अलामात पैदा होती हैं, ये असाबी तहरीक की वजह से भूख की कमी पैदा हो जाती है, भूख उड़ जाती है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि असाबी तहरीक में क्या होता है, बंदे के साथ क्या बीत रही होती है। बंदा सुस्त हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और जो मरीज़ है उसका मैदा बोझल हो जाता है, और उसके जिस्म में बलगम की रतूबात की ज़्यादती हो जाती है। इतनी सुस्ती हो जाती है उसका उठने को और काम करने को जी तक नहीं चाहता। और लागरी की शिद्दत उस वक्त होती है, वैसे ही रतूबात है उजलाती जिस्म, वैसे ही सिस्टम जो है वो तस्कीन का शिकार हुआ है। दूसरी तरफ भूख नहीं लगती, ग़िज़ा नहीं खानी। खून तो ग़िज़ा से बनेगा ना, ताकत तो ग़िज़ा से आएगी ना। तो इस तरह दूसरी वजह ये है कि भूख मर जाने की वजह से, उड़ जाने की वजह से वो मरीजों का ग़िज़ा ना भूख लगेगी ना ग़िज़ा खा पाएगा, और जब ग़िज़ा नहीं खा पाएगा तो फिर रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता चला जाएगा, लागर होता चला जाएगा। ये अलामात पैदा होंगी जो है जूअल बकर में, जिसे शहावत कल्बी का नाम भी देते हैं तिब यूनानी में। तो ये जो है इसकी वजह से आप सामने आ गई है कि साबी तहरीक की वजह से जूअल बकर की अलामत पैदा होती है। इसमें आप नब्ज़ से कन्फर्म करेंगे, मरीज़ की नब्ज़ देखेंगे कि वाकई ही इसकी भूख जो मर गई है, वो भूख जो है मरने की जो हमारी सजदे तिब कहती है कि ये साबी गुद्दी तहरीक में मरती है, वाकया ही ये कन्फर्म बात है। अगर उस मरीज़ की नब्ज़ जो है अरीज़ है, अगर नब्ज़ मुनखफ़िज़ है, अगर नब्ज़ जो है वो लय्यन है, दबाने से ऐसे ही दब जाती है, अगर नब्ज़ कसीर है और मुनखफ़िज़ है, सबसे नीचे है, और बती है, सुस्त है, तो इससे ये बात साफ तौर पर सामने आ जाती है कि वाकई ये साबी गुद्दी मर्ज़ है। तो साबी गुद्दी जो मर्ज़ है, इसमें हम क्या करेंगे कि अगर तो आप देखते हैं कि रतूबात की ज़्यादती है जिस्म में, उनका अखराज बहुत अहम है, तो पहले आप असाबी उजलाती देंगे चंद दिन दवाई। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई पेट फूला हुआ नहीं, जिसमें कोई रतूबात इतनी ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आ रही, तो फिर आप इसका उजलाती साबी अदविया से इसका आप इलाज करेंगे। उजलाती साबी मलयन जो है ये बेहतरीन जो है इसका इलाज है, जो है अपने जूअल बकर का जो साबी तारीख में होती है।
और इसी तरह हकीम इनकलाब का जो मरकब जो है असाबी आज़म के नाम से नहीं, उज़लाती आज़म के नाम से, क्योंकि उज़लाती दवाई देनी है। आपने जो लिखा है उसमें गालबन अनारदाना है, कलवंजी है और राई है गालबन, वो मरकब आपने देना है। तो इससे मरीज़ की भूख भी पैदा हो जाएगी और मरीज़ के जिस्म की सुस्ती भी ख़त्म हो जाएगी, मैदे का तस्कीनी ज़ोफ़ भी ख़त्म हो जाएगा, ग्लैंडुलर सिस्टम में तस्कीन आकर उनमें तक़वियत की सूरत पैदा हो जाएगी। हकीम इनकलाब में फरमाया है तहलील के मकाम पर जब रतूबत की सक्रीशंस शुरू होती हैं, तस्कीन पैदा होनी शुरू होती हैं, वो सक्रीशंस ना सिर्फ तस्कीनी अमल करती हैं बल्कि वहाँ पर वो ग़ज़ा का काम भी देती हैं, वो वहाँ पर तक़वियत का बायस भी बनती हैं। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें जो हैं, मैदे का तस्कीनी ज़ोफ़ भी ख़त्म हो जाएगा, उज़लात का तस्कीनी ज़ोफ़ भी ख़त्म हो जाएगा, गुदत का तहलीली ज़ोफ़ भी ख़त्म हो जाएगा और असाब की सोजश जो है आंतों की ख़ास तौर पर, यह भी याद रखना चाहिए कि साबर साहब ने हर तहरीक की सर से लेकर पाँव तक जो हैं अलामात बयान की हैं। भूख मरने की हालत में मैदे का और आंतों का असबी निज़ाम जो है उसमें सोजश होती है, वो उसमें वरम होता है, बाकी अज़ा में नहीं होता। अगर दिमाग में होगा तो दर्द हो जाएगा साबा शुरू। तो इस तरह जो है ये आंतों की और मैदे की जो है ये असाबी सिस्टम की सोजश ख़त्म हो जाएगी और गुद्दी तहलील का असर वहाँ तस्कीन आने से ख़त्म होकर तक़वियत की सूरत अख्तियार कर जाएगा और इंशाअल्लाह ताला मरीज़ जो है अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त महसूस करेगा। इसलिए जुअल बकर का इलाज आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये फ़कियाँ बना के रख लेना कि ये आज़म फ़किया हैं जी, हाँ जी, इसमें 50 दवाइयाँ पड़ती हैं जी और 50 किस्म की गैसों को जो ख़त्म कर देती हैं जी, हाँ जी, ये कंसेप्ट नज़रिए में नहीं है। नज़रिया तो मजाज को डील करता है, क़वाम खून और दौरान खून को ठीक करता है। और जब उज़लाती तहरीक पैदा होगी, आपको पता है कि तुरशी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। और इसी तरह जो है औलाद में तहरीक आने से स्केल आ जाएगा, मैदे का हज़म खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह जो है गुदत में जो है तस्कीन आने की वजह से उसका ज़ोफ़ ख़त्म हो जाएगा। ग्लैंडुलर सिस्टम रिफ़ाइन होकर दोबारे सिरे से ज़िंदा और जावेद होकर अपना निज़ाम शुरू कर देगा और मरीज़ सोखा सांस लेगा, मरीज़ तक़वियत की सूरत अख्तियार करेगा। लेकिन इस बारे में ये आपको कौल हकीम इनकलाब का कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर सारी बीमारियों में, लेकिन ख़ास तौर पर निज़ाम में तो इसे कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए कि इलाज में कामयाबी का राज 50% ग़ज़ा, 25% दुआ और 25% मरीज़ के माहौल को दुरुस्त रखना है। अगर मरीज़ टेंशन में रहेगा, अगर मरीज़ परेशानी में रहेगा, अगर मरीज़ घर से अहले कराना से बेजारी में रहेगा, अगर मरीज़ किसी वजह से खौफ में रहेगा तो भूख नहीं मिलेगी, भूख नहीं पैदा होगी। नफ्सियासी अवारज़ भी कहाँ से कहाँ बंदे को ले जाते हैं। और ये अब आप जानते हैं कि असाबी निज़ाम में जो है ये खौफ जो है इसका गलबा होता है वैसे भी बंदे पे, वो थोड़ी थोड़ी बातों से खौफ खाता है। इसलिए साबर साहब ने आखिरी बात तक भी बता दी
कि 25% इसका अमल दखल इलाज का नफ्सियात से है, 25% अदविया से है और 50% गज़ा से है। और मेरी ये आदत है, ये मेरे शागिर्द जो मेरे पास रह के गए हैं या अब जो रह रहे हैं, हर वक्त 5, 7, 8 मौजूद होते हैं, जो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं, हालांकि मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, आज कोई 250 मरीज़ देखे होना, बहुत कम का टाइम वक्त होता है मेरे पास। इसके बावजूद मैं उसका नाम लिखते, वो कल की खादा सी, और सुबह नाश्ता की किता सी, परसों की खादा सी, जिला कहता गलत कहता मैंने उत्थे टोक दिया। मैं आप कैसे ठीक हो जाएंगे? मैं कहने केमिकल आपको दिए हैं, आप जाएं एलोपैथ केमिकल दवाई खाएं। मैंने आपको हर्बल दवाई दी है, हर्बल दवाई आप 1 ग्राम खा के आधा किलो गज़ा गलत खा लेंगे, वो 1 ग्राम दवाई क्या करेगी? तो मैं तो झिड़क देता हूँ मरीज़ को, इसलिए मैं कहता हूँ भाई या तो चले जाओ इधर से, मैं दवाई नहीं दूंगा। अगर मेरी दवाई खानी है तो परहेज़ करो। ये हर्बल मेडिसन हैं, हर्बल मेडिसन के साथ अगर आप ग़िज़ाई परहेज़ नहीं करेंगे तो आपने तो उन अदविया का सत्यानाश कर दिया, हकीम की मेहनत को, तशख़ीस को, तजवीज़ को गोल कर दिया आपने। अब से कहें आप अपने आप से पहले मुखलिस हो जाएं, फिर आपका इलाज हम करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि साथ आप ग़िज़ा दें। ग़िज़ाएँ कितनी उजलाती ग़िज़ाएँ, ख़ास तौर उसमें तुरश ग़िज़ाएँ बहुत अहम हैं। आड़ू, जामन, आलू बुखारा और जो सिट्रस, किन्नू, फ्रूटर, ये जो है जूअल बकर में ऐसी ग़िज़ाएँ बहुत ही अहम हैं, तुलसी पैदा। वैसे बाकी सारी ग़िज़ाएँ भी आप दे सकते हैं। हाँ जी, चने, करेले, अचार, चटनियाँ, दही पल्ले, रायते, पकौड़े, ऐसी चीज़ें आप असाबी मरीज़ों को, जूअल बकर वालों को, उजलाती असाबी ज़्यादा, उजलाती गुद्दी कम, लेकिन उजलाती साबी और उजलाती गुद्दी ग़िज़ाएँ दे सकते हैं। गुद्दी उजलाती भी मरीज़ खा सकता है मगर कम। बाकी गुद्दी साबी, साबी गुद्दी और असाबी उजलाती ग़िज़ाएँ बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मरीज़ जो है वो कहेगा जी मुझे तो आपने ज़िंदा कर दिया, मेरी भूख तो पैदा कर दी है, जो भूख कभी भी पैदा नहीं हो रही थी। सारी उम्र से मैं धक्के खा रहा था, इलाज मुआवजा के लिए कभी कहीं गया, कभी कहीं गया, कभी कहीं गया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसी बातें बहुत करते हैं लोग इधर आके, और मैं उस पर शुगल भी करता हूँ, उनसे कहता हूँ भाई साहब को नाकाम करके आप मुझे नाकाम करने आ गए हैं आप। वो नहीं जी नहीं तो इसलिए ये ज़रूरी है भाई, परहेज़ मस्त है, मजरबाती हकीम ना बने, माहियती तबीब बने, माहियत को डील करें। और यही आका कायनात ने हमें गाइड किया है, लिकुल्ली दाइन दुआउन इज़ा उसीबू दुआई निदाई बारा बीज़निल्लाह। हर मर्ज़ की कोई ना कोई दवाई है, लेकिन जब दवाई मर्ज़ की माहियत के मुताबिक दी जाती है तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। तो ये माहियत के मुताबिक जो है इलाज करना, ये नहीं कि मिजाज के बगैर ही आपने हाजमे की फक्कियाँ 5-7 बना के रखी हैं। हाँ जी, सोशल मीडिया पे सुन के मरीज़ कहता है भूख नहीं तो आपने कर दिया हमला, बस देखी जाएगी। हाँ जी, जिन्नियाँ गप्पां सोशल मीडिया ते लगदियाँ पईयां किते भी नहीं लगियाँ। वो बातें करते हैं जिस पे बंदा वैसे ही बंदे को ख्याल आता है यार अल्लाह माफ़ करे। कहता जी ये जो है ना तुम बलंगू सोशल मीडिया पे इस पिया करो सुबह शाम पानी में डाल के शरबत बना के, कभी ज़ोफ़े बा का शिकार नहीं हो सकते तुम, हमेशा शवाब रहेगा तुम्हारा। अब आप बताएं भी क्या होगा वहाँ, वो बड़े दावे से कह रहा है। नहीं, भूख तो गुद्दी उजलाती में भी कम होती है, ऐसी कोई वजह नहीं कि नहीं होती, लेकिन वो भूख जो है ना, ये नहीं कि भूख लगती नहीं,
उसमें भूख लगती है, लेकिन मरीज़ कहता 2 बुर्कियाँ खा के बाजी हूँ, दिल नहीं करता। इसलिए जो है गुद्दी साबी की तहरीक की जो आप भूख बुझने के कहते हैं, उसकी ये कैफियत होती है, आप ये देख लेना ऐसा करके। तो गुद्दी उजलाती में हो सकती, गुद्दी साबी में हो सकता है। आपने कोई केस देखा हो, गुद्दी साबी दवाई तो हाजम ही बड़ी है, और ना काली मिर्चा हो गया, सुंड हो गई, तो मुशादर हो गया, तो सना मक्की हो गई, वो तो बहुत भुख पैदा करने वाली चीज़ है। तो ये अगर किसी को सवाल हो इसके बारे में, जूअल बकर के बारे में, भूख के बारे में, या कोई और दोस्त इस पर गाइडेंस देना चाहता हो, तो ये माइक मैं देता हूँ, वो भी रहनुमाई दे। जो कोई मेरी अकेले की ड्यूटी नहीं हो। हाँ, करेंगे बात। रिकॉर्ड करके बाद चलो जी ठीक है, ऐसे कर लेते हैं जी। कोई और भाई इसके बारे में लेक्चर देना चाहता हो जूअल बकर के बारे में, तो दें, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा ना। कोई साहब अपनी राय देना चाहता हो, ये सोशल मीडिया पे हम जो रखते हैं ना कि फ़लाँ तारीख को ये होगा इस टॉपिक पे बात, तो आपको कोई ना कोई देख वो के आना चाहिए। उसकी एक तो वजह ये होगी कि आप सवाल करने के काबिल हो जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि आप अपनी राय देने के काबिल भी हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, उसमें तो जूअल कल्बी होती है, शहावत कल्बी। हम आज ये बात मैंने की है जूअल बकर पे, तो गुजराती साहबी तारीख में तो उन्होंने जूअल कल्बी लिखता, कुत्ते की भुख लिखता, वो सारा दिन खाता रहे तो रजदा ही नहीं, पेट भरिया रहे फिर भी कोई चीज़ नजर आए फिर भी खान लग पैंदा। गुजराती साहबी तारीख में तो ऐसी भूख होती है। ठीक है जी।